हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है फिर से आप सभी का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि हमने अगले वीडियो में बात की थी कि कोई भी प्रोडक्ट पिक करने से पहले कौन से पॉइंट, कौन से मुद्दे हमें ध्यान में रख के चलने हैं, तो उन सारे पॉइंट को आज मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो पहली हो गई हमारी एक्सपायरी डेट वाली प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट को हमें अवॉइड करना है जिसमें हमें एक्सपायरी डेट का सामना करना पड़े। इसमें क्या होगा कि अगर एक्सपायरी डेट से पहले वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुई तो यहाँ पे आपकी पूरी इन्वेंटरी वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि खाने पीने की प्रोडक्ट हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, और भी कई प्रोडक्ट हैं जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट को हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। दूसरी है हमारी ट्रेंडी प्रोडक्ट। आपने देखा कि कोई प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल हो रही है, अच्छे खासा उसका ट्रेंड चल रहा है और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया और थोड़े दिनों में उसका ट्रेंड खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेंटरी है वो वेस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो ट्रेंडी प्रोडक्ट को भी आपको अवॉइड करके चलना है। तीसरी हो गई हमारी सीजनल प्रोडक्ट। मान लो कि आपने बारिश के मौसम में चलती हो ऐसी कोई प्रोडक्ट पिक की हुई है, जैसे कि छाता हो गया, रेनकोट हो गया। अब गर्मी या ठंडी के मौसम में ऐसी कोई प्रोडक्ट तो बाय करेगा ही नहीं, तो फिर ऐसे मौसम में आप क्या ही सेल करोगे। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट पिक नहीं करनी है जिसका रिलेशन सीजन से हो। आपको ऐसी प्रोडक्ट पिक करनी है जो पूरे साल चले। चौथी प्रोडक्ट हो गई हमारी फ्रैगिल प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो ड्यूरिंग शिपिंग टूटने की संभावनाएं बढ़ जाए, जैसे कि कांच की प्रोडक्ट हो गई, कोई खिलौने की प्रोडक्ट हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गई। तो ऐसी प्रोडक्ट को भी आपको अवॉइड करना है। इसमें क्या होगा, रिटर्न आने के चांसेस आपके प्रोडक्ट के बढ़ जाएंगे और टूटने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी कि आजकल अलग अलग तरीके की फील्ड में अलग अलग तरीके की फैशन चलती रहती है, तो हमको ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है, क्योंकि फैशन तब खत्म हो जाए तो हमारी जो इन्वेंटरी है यहाँ पे वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है। हाँ, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर हो, आप खुद डीलर हो और आपके पास अमेजोन के अलावा और भी प्लेटफॉर्म है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसके बाद है वेरिएशन प्रोडक्ट, मतलब साइज रिलेटेड प्रोडक्ट। मान लो कि आप शर्ट या टी शर्ट अमेजोन के ऊपर सेल करते हो, तो आपको अलग अलग तरीके की साइज उसमें रखनी पड़ती है, जैसे कि ML, XL, XXL हो गई। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेंटरी वो एक प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ जाता है, तो ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करके आपको चलना है। वो ऐसी प्रोडक्ट भी पिक नहीं करनी है जिसमें ब्रांड डोमिनेशन ज़्यादा हो, APM डोमिनेशन ज़्यादा हो और अमेजोन डोमिनेशन ज़्यादा हो। पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रांड डोमिनेशन, यानी कि मान लो कि आप कोई ट्राउज़र बेचने जा रहे हो, और भी कई ब्रांड है वो अमेजोन के ऊपर ट्राउज़र बेचती है। आपने सर्च किया और देखा कि टॉप 10 में से पहली दो ब्रांड है वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करती है, यानी कि पहली दो ब्रांड है वो मंथली 10,000 ट्राउज़र मंथली सेल करती है और बाकी की जो ब्रांड है वो 2 या 3,000 ही ट्राउज़र मंथली सेल करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली जो ब्रांड है वो ऑलरेडी डोमिनेट है, वो पूरी सेल वो अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ ब्रांड का मतलब सिर्फ नाइक और एडिडास नहीं है, यहाँ पे जो भी PL यानी कि प्राइवेट लेवल से अमेजोन के ऊपर काम कर रहा है वो हर कोई यहाँ पे ब्रांड है। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं घुसना है जिसमें ब्रांड डोमिनेशन ज़्यादा। APM डोमिनेशन, यानी कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है जहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर APM कर रहा हो, यानी कि फुलफिल बाय मर्चेंट से कर रहा हो। इसमें क्या होगा, वो आपको प्राइस में कंपटीशन देगा। एक तो वो APA का कोई चार्ज नहीं दे रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की रेंज है वो उससे हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करके चलना है। अमेजोन डोमिनेशन, यानी कि आप देख रहे हो कि अमेजोन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, यानी कि वो सेल को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच रहा है, अमेजोन खुद एक डोमिनेट है, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। क्योंकि आप अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट पिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट को सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अवॉइड कॉपीराइट प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है जिससे दूसरे सेलर या दूसरी और कोई ब्रांड से आपको कॉपीराइट का इश्यू रहे। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आप फ्रीलांसर हायर करके उससे ये पूछ सकते हो। इसके बाद है हमारी गेटेड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिससे आपको सेल करने के लिए और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है और अमेजोन को और भी डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट से भी आपको दूर रहना। नो प्राइस वॉर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट की और उसकी प्राइस रखी 500 रुपीज़। तो जो आपने 500 रुपीज़ प्राइस रखी वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। मैंने क्या बोला कि जो 500 रुपीज़ आपने प्राइस रखी वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है और अमेजोन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। आपकी जैसी प्रोडक्ट जो सेल करता है वो सेलर आपके आसपास जो आपकी जैसी प्रोडक्ट सेल करता है उसकी प्राइस आपको देखनी होती है, पूरी तरह से रिसर्च करनी होती है कि कौन से सेलर आपसे ज़्यादा प्राइस ले रहा है और कौन से सेलर आपसे कम प्राइस ले रहा है।
तो ये भी आपको पूरी तरह से रिसर्च करना होता है ताकि आपको आगे जाके किसी भी प्राइस वॉर का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ पॉपुलर वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप अच्छी सारी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो और प्रोडक्ट सोर्स करते दरमियान आपके लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर अमेजोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कभी भी पूछ सकते हो।